तनाव केवल मानसिक स्तर पर ही असर नहीं डालता बल्कि ये शारीरिक स्तर पर भी कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आजकल तनाव हर किसी के जीवन में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। जब बहुत ज्यादा तनाव होता है तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग को प्रभावित कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव हमारे पूरे शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो स्ट्रेस से बचे रहने के उपाय क्या हैं? स्ट्रेस के दौरान क्या हमें खाना चाहिए? तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज स्ट्रेस। मेरे पास तो काम ही बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस होना लाजिम है। मेरे पास टाइम ही नहीं है तो भी स्ट्रेस होना लाजिम है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं काम अपना घर का परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी तो वो भी एक लाजिम सी चीज़ है। बच्चों के पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके पास स्ट्रेस हो सकता है। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके साथ स्ट्रेस हो सकता है। क्या एक कॉमन चीज़ इतनी सारे अलग अलग एज फैक्टर्स पर प्रिवेल कर सकती है? आई हैव माई डाउट्स, बट येस, दिस इज अ रियलिटी कि हर एक इंसान एक स्ट्रेस के साथ जूझ रहा है। एक छोटा बच्चा शायद जो बिल्कुल स्ट्रगलिंग पे फेस पे होता है, उसके लिए एक स्ट्रेस है कि पता नहीं मैं कल कैसे अपनी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग कैसे बता पाऊंगा या कह पाऊंगा। एक बड़ा बच्चा जिसको हम लोग वीनिंग पे डालते हैं, उसकी अलग ट्रेनिंग है। हर एक इंसान जूझता है, बट हम शायद इसको भूल जाते हैं कि स्ट्रेस को डील कैसे करना है। आइए आज बात करें स्ट्रेस के ऊपर, प्लस इसके फूड्स के ऊपर जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारी बॉडी 3 चीज़ों से बनी होती है, वात, पित्त एंड कफ। ये तीनों कॉम्बिनेशंस को अगर प्रॉपर बॉडी में चलते हैं तो यस, देयर इज नो डिप्रेशन। बट कांस्टेंट आपकी बॉडी का एंग्जाइटी मोड पे रहना, कांस्टेंट आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल को वेरिएट करना, जी हाँ, डेफिनेटली ये हमें लीड करता है काफ़ी सारी चीज़ें, दैट इज डिप्रेशन या सेल्फ एंग्जाइटी या पैल्पिटेशन। कभी नोटिस किया है कि एकदम फाइट और फ्लाइट की एक सिचुएशन आती है, जैसे कि एक बच्चा है या कोई भी खिलौना है या कोई भी एक इंसान है, इसको हम एकदम से थप्पड़ मारते हैं और एकदम से हम डर जाते हैं। दैट इज एकदम से हमारा डरना, और हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम एकदम से रिपल्स है जो आते हैं। जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, जो लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, कभी नोटिस किया वो सामने से चीजें आके चली जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, अरे वो गाड़ी आ रही थी, मैंने नोटिस नहीं किया। अरे मुझे ब्रेक लगानी थी, मैंने नोटिस नहीं किया। हमारे रिफ्लेक्सेस है जो स्लो हो जाते हैं और हम उस इम्पैक्ट को है जो बहुत ज्यादा मेलो डाउन है जो कर जाते हैं। आइए इस चीज को समझें, क्या खा के आपको बॉडी बेनिफिट है जाएगा। अश्वगंधा डेली ले सकते हैं, कभी भी आप लेना चाहें। हनी एंड जिंजर टी, जी हाँ, हनी एंड जिंजर टी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेट लॉस, इट्स अबाउट आपका सेरोटोनिन लेवल कितना बेटर है, आपका ग्रेलिन हार्मोन कितना बेटर है, प्लस आपका कॉर्टिसोल कितना बेटर है। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आपके डील करता है बहुत सारे हार्मोन्स के साथ, तो बहुत सारे हार्मोन्स कॉम्बिनेशन में डील करते हैं आपके बॉडी बेनिफिट्स के साथ, प्लस उसके साथ हम डील करते हैं हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। आपकी एक चीज या एक स्टेप अगर हिलता है तो आपकी बाकी सारी सीढ़ी है जो टोटली हिलनी शुरू हो जाती है। कभी नोटिस कीजिएगा, जिन लोगों के पास फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी मोड में रहते हैं, या वो पेरेंट्स अपने आप को हमेशा कुछ प्रूव करने के इसमें रहते हैं कि वो इनके वेरिएशन है जो आने शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं वो हमेशा सेल्फ आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाते। जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हाउ आई एम लुकिंग माई लुक्स, माई वेरिएशंस, की मैं कैसा, मैं क्या लगूंगा या क्या लगूंगी, तो वो लोग हमेशा करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाना खाते हैं या बिल्कुल लो फूड पे चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी हमेशा अलग लेवल पे रिएक्ट करती है और ट्रीट करती है कि हाँ, हमारे पास ऐसा हो रहा है। आइए इस चीज को समझें, क्या खा के आपके बॉडी बेनिफिट्स नजर जाएंगे। वन रामबान फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। आपका एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, आपका परफॉर्मेंस प्रेशर है, आपका किसी भी चीज का स्ट्रेस है, दैट इज आंवला। जी हाँ, आंवला। आपका किसी भी चीज का त्रिदोष है, दैट इज लाइक वात, पित्त एंड कफ। किसी भी चीज में एक चीज आ रही है, वात इन सेंस आपका स्पूटम लेवल बहुत ज्यादा वेरिएट हो रहा है, इम्यूनिटी बहुत लोअर डाउन हो गई, कुछ भी चीज अगर हो रही है तो आंवला इज द बेस्ट वन। और आप आंवले को वेरिएट करके डेली ले सकते हैं। जैसे अगर सर्दियां अप्रोच कर रही हैं तो मुरब्बा ले सकते हैं। आपको लगता है नहीं करना है तो आप आंवला का पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो जूस ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं। बट अगर एटलीस्ट विटामिन सी का गुड लोड आप दें बॉडी में तो मैक्सिमम बॉडी बेनिफिट पे जाएगी और एंटी डिप्रेशन का काम है जो करेगी। नॉर्मली जो एंटी डिप्रेशंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन थिंग, दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स, प्लस वन थिंग मोर, दैट इज आपका सेरोटोनिन लेवल को वेरिएट करना, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे होते हैं और बॉडी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। उनको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए हमें सोना जरूरी होता है। इसलिए हमें कहते हैं कि रात की 6 घंटे या 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए,
ताकि नेक्स्ट डे के लिए आपका बॉडी बेनिफिट है जो हाई हो जाए और एंग्जाइटी रेशो कम हो जाए। बॉडी बेनिफिट हाई तब होगी अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे तो आपको क्या लगेगा, किन किन चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा, अब इस पे बात करते हैं। आपको ये लगेगा कि मैंने तो यार शायद कुछ मिस कर दिया, या तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, या मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन है जो ब्रेन में चलती है। आइए अब लास्ट में बात करें क्या खा के बॉडी बेनिफिट्स पे जा सकते हैं। मौसम्मी या सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के लिए। जिनको हमेशा ऐसा लगता है ना कि हर बात में मम्मा चिढ़ जाती हैं, एकदम से चिड़ी हो जाती हैं, या एकदम से आपको लगता है अरे यार मैं कुछ भी बात करता हूँ मेरी बात समझी नहीं जाती है, उन लोगों का विटामिन सी लेवल भी डिप्लीटेड होता है, प्लस उनका एंटीऑक्सीडेंट रेशो भी डिप्लीटेड होता है। तो मौसम्मी, कीनो, कुछ भी चीज़ है, सीजनल फ्रूट है, वो नहीं खिलाइए। आप कोशिश और कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नींबू पानी का सेवन है जो कभी भी किया जा सकता है। बहुत अभी ठंड आ जाएगी तो हाँ हम करना नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट आप बाकी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं। लास्ट अबव ऑल वाटर। जी हाँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि पानी पीना मत भूलिए। आपका जितना टॉक्सिन रेशो बनता जाता है बॉडी में, उतना पानी आपकी बॉडी से रिप्लेनिश भी होना ज़रूरी है, रिटेन भी होना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और पानी अपने अंदर भी नहीं लेऊंगा और बस जो खा लिया वो उसके साथ चलता रहेगा। आपकी स्किन है जो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, पैची स्किन है जो होनी शुरू हो जाती है, एंड यू हैव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। The more energy you have, the more energized you are, and how great you can perform is all a combination of your cortisol levels and your central nervous system. तो कोशिश करने अपना नर्वस सिस्टम अच्छा रखिएगा और अकेले रहने से थोड़ा सा बचिएगा। और हाँ, जब ऐसा लगता है ना कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, 2 लाइन में क्रिस्प में बताना चाहूंगी। आज ही किसी की रील देखी तो उसमें था प्लूटो के बारे में। कभी वो उसको 9th प्लैनेट है जो काउंट किया जाता था, और अब हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो 9th प्लैनेट नहीं है। क्या उस दूर दराज में आपको लगता है प्लूटो को इफेक्ट हो रहा है कि हम यहाँ पे पृथ्वी के एक कोने में प्लूटो के ऊपर बात कर रहे हैं? नहीं। तो वैसे दूर दराज रहिए, अपने ऊपर परफॉर्म कीजिए और अपने आप के बेटरमेंट पे काम कीजिए। इस पे काम नहीं करना कि मुझे कौन जज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस पे काम करना है आई एम द परफॉर्मर, आई हैव टू परफॉर्म बैंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।